क्या एक मजाक सच में आंदोलन बन सकता है? क्या एक कॉकरोच पूरी युवा पीढ़ी की आवाज बन सकता है? आज सोशल मीडिया पर हर जगह सिर्फ एक नाम ट्रेंड कर रहा है, सीजेपी, यानी कॉकरोच जनता पार्टी। लाखों युवा इसे फॉलो कर रहे हैं, मीम्स बना रहे हैं और इसे सिस्टम के खिलाफ डिजिटल रिबेलियन बता रहे हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक साधारण मीम मूवमेंट अचानक इंटरनेट रेवोल्यूशन बन गया? क्या यह सिर्फ मजाक है या भारत के फ्रस्ट्रेटेड युवाओं का नया प्रोटेस्ट? इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे सीजेपी की शुरुआत कैसे हुई, भारत के लोग इसे इतना क्यों सपोर्ट कर रहे हैं और क्या यह फ्यूचर पॉलिटिक्स और सोशल मीडिया कल्चर को बदल सकता है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि यह कहानी सिर्फ एक कॉकरोच की नहीं, बल्कि आज की पूरी इंटरनेट जनरेशन की है। सीजेपी की शुरुआत भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई सूर्यकांत ने एक सुनवाई के दौरान कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल किया था। इस टिप्पणी के बाद भारी विवाद छिड़ गया और युवाओं की नाराजगी से हुई। भारत के कई युवाओं ने महसूस किया कि उनकी समस्याओं जैसे बेरोजगारी, एग्जाम प्रेशर, पेपर लीक्स और सिस्टम की अनदेखी का मजाक उड़ाया जा रहा है। इसके बाद इंटरनेट पर लोगों ने "अगर हम कॉकरोच हैं तो हम सरवाइव भी करेंगे" जैसे मीम्स और स्लोगन्स बनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे यह मीम कल्चर एक ऑनलाइन मूवमेंट में बदल गया। इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब शॉर्ट्स और व्हाट्सएप पर कॉकरोच एडिट्स, फनी स्पीचेस और सैटिरिकल पॉलिटिकल पोस्टर्स वायरल होने लगे। इसी दौरान कुछ क्रिएटर्स और मीम पेजेस ने मिलकर कॉकरोच जनता पार्टी नाम इस्तेमाल करना शुरू किया। इसका उद्देश्य ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स का मजाक उड़ाते हुए युवाओं की फ्रस्ट्रेशन को ह्यूमर के जरिए दिखाना था। कुछ ही दिनों में यह ट्रेंड इतना बड़ा हो गया कि लाखों लोग मीम्स, रील्स और कमेंट्स के जरिए इससे जुड़ गए। कई लोगों ने इसे जेन जी डिजिटल प्रोटेस्ट कहा, जबकि कुछ लोगों ने इसे सिर्फ टेम्परेरी इंटरनेट ट्रेंड माना। आज सीजेपी इंटरनेट कल्चर, मीम पॉलिटिक्स और यूथ फ्रस्ट्रेशन का एक बड़ा उदाहरण बन चुका है। आज भारत के लाखों युवा जॉब्स की कमी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रेशर और लगातार होने वाले पेपर लीक्स से परेशान हैं। भारत के कई स्टूडेंट्स सालों तक तैयारी करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें स्टेबल नौकरी नहीं मिलती। धीरे धीरे यह फ्रस्ट्रेशन सोशल मीडिया पर मीम्स और जोक्स के रूप में बाहर आने लगी। इसी माहौल में सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी युवाओं के लिए एक ऐसी ऑनलाइन कम्युनिटी बन गई जहां वे अपनी नाराजगी को फनी और सरकास्टिक तरीके से एक्सप्रेस कर सकते थे। सीजेपी के मीम्स में बेरोजगारी, सिस्टम की कमियां और युवाओं के स्ट्रगल्स को मजाकिया अंदाज में दिखाया जाता है। यही कारण है कि बहुत से युवा इसे सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, बल्कि अपनी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स की आवाज मानने लगे। उनके लिए सीजेपी एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया जहां वे हंस भी सकते हैं और अपनी फ्रस्ट्रेशन भी दिखा सकते हैं। आज की जेन जी जनरेशन ट्रेडिशनल स्पीचेस और लंबे पॉलिटिकल डिबेट्स से ज्यादा मीम्स, रील्स और शॉर्ट फॉर्म कंटेंट से कनेक्ट करती है। सीजेपी ने इसी इंटरनेट कल्चर को समझा और फनी एडिट्स, सरकास्टिक स्लोगन्स, एआई जनरेटेड स्पीचेस और कॉकरोच ट्रांसफॉर्मेशन मीम्स के जरिए लोगों का अटेंशन खींचा। हर दिन नए मीम्स और वायरल रील्स आने लगे, जिनमें स्टूडेंट्स की स्ट्रगल्स, बेरोजगारी और डेली लाइफ फ्रस्ट्रेशंस को मजेदार तरीके से दिखाया जाता था। भारत के युवाओं को लगा कि यह मूवमेंट उनकी लैंग्वेज बोल रहा है। सीरियस मुद्दों को भी ह्यूमर और सेटायर के जरिए दिखाया जा रहा था। यही वजह है कि सीजेपी सिर्फ एक मीम पेज नहीं रहा, बल्कि धीरे धीरे जेन जी इंटरनेट कल्चर का हिस्सा बन गया। भारत के लोग इसे फॉलो इसलिए भी करने लगे क्योंकि उन्हें इसमें एंटरटेनमेंट, रिलेटेबिलिटी और ऑनलाइन आइडेंटिटी तीनों चीजें एक साथ मिल रही थीं। सीजेपी में कॉकरोच सिर्फ एक मजाकिया कैरेक्टर नहीं था, बल्कि एक पावरफुल सिंबल बन गया। कॉकरोच को ऐसा जीव माना जाता है जो सबसे कठिन परिस्थितियों में भी सरवाइव कर जाता है। चाहे कितनी भी गंदगी, मुश्किलें या खतरे हों, वह आसानी से खत्म नहीं होता। इसी आइडिया को सीजेपी सपोर्टर्स ने अपने मूवमेंट से जोड़ दिया। उनका कहना था कि आज के युवा भी
लगातार प्रेशर, बेरोजगारी, कंपटीशन और सोशल स्ट्रेस का सामना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वे हार नहीं मान रहे। धीरे धीरे कॉकरोच एक इंसल्ट से बदलकर रेजिस्टेंस और सर्वाइवल का सिंबल बन गया। मीम्स और रील्स में कॉकरोच को आर्मी लीडर, पॉलिटिकल हीरो और अनस्टॉपेबल क्रिएचर की तरह दिखाया जाने लगा। यह इमेजरी लोगों को फनी भी लगी और इमोशनली कनेक्ट भी कर गई। यही वजह है कि बहुत से युवाओं ने सीजेपी को सिर्फ मीम ट्रेंड नहीं, बल्कि हम कभी हार नहीं मानेंगे वाली मेंटेलिटी का सिंबल मानना शुरू कर दिया। भारत के कई युवाओं को लगता है कि ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज उनकी प्रॉब्लम्स और इंटरनेट जनरेशन की सोच को पूरी तरह नहीं समझ पाती। पुरानी राजनीति में लंबे भाषण, प्रॉमिसेस और सीरियस डिबेट्स ज्यादा देखने को मिलते हैं, लेकिन आज की जेन जी फास्ट, रिलेटेबल और एंटरटेनिंग कंटेंट से ज्यादा जुड़ती है। सीजेपी ने यही डिफरेंस पैदा किया। इस मूवमेंट ने मीम्स, डार्क ह्यूमर, सरकाज्म और इंटरनेट स्लैंग का इस्तेमाल करके राजनीति और सोशल इश्यूज को नए तरीके से दिखाया। युवाओं को लगा कि यह पहली बार कोई ऑनलाइन मूवमेंट उनकी लैंग्वेज में बात कर रहा है। यहाँ स्पीचेस की जगह फनी एडिट्स थे, पोस्टर्स की जगह मीम्स थे और रैलीज की जगह वायरल रील्स थीं। यही कारण है कि बहुत से लोग सीजेपी को नई इंटरनेट जनरेशन की पॉलिटिक्स कहने लगे। उनके लिए यह सिर्फ पॉलिटिकल सैटर नहीं था, बल्कि एक ऐसी डिजिटल कम्युनिटी थी जहां वे बिना डर के अपनी फीलिंग्स, एंगर और ओपिनियंस शेयर कर सकते थे। सीजेपी के तेजी से लोकप्रिय होने की सबसे बड़ी वजह थी सोशल मीडिया की पावर। इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, ट्विटर, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर सीजेपी से जुड़े मीम्स और वीडियोस अचानक वायरल होने लगे। हर दिन नए फनी एडिट्स, फेक पॉलिटिकल स्पीचेस, एआई जेनरेटेड वीडियोस और कॉकरोच आर्मी वाले मीम्स इंटरनेट पर फैलने लगे। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट की वजह से लोग कुछ ही सेकंड्स में इन वीडियोस को देख लेते थे और फिर उन्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर करने लगते थे। धीरे धीरे यह सिर्फ एक मीम ट्रेंड नहीं रहा, बल्कि एक इंटरनेट मूवमेंट जैसा दिखाई देने लगा। सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स ने भी इसमें बड़ी भूमिका निभाई। जितने ज्यादा लोग वीडियोस पर रिएक्ट और कमेंट करते गए, उतना ही ज्यादा सीजेपी कंटेंट लोगों की फीड्स में दिखने लगा। भारत के युवाओं को इसमें एंटरटेनमेंट, ह्यूमर और रिबेलियन तीनों चीजें एक साथ मिल रही थीं। यही वजह है कि बहुत कम समय में सीजेपी इंटरनेट पर सबसे ज्यादा चर्चा होने वाले वायरल ट्रेंड्स में शामिल हो गया। बहुत से लोग सीजेपी को सिर्फ मीम्स देखने के लिए नहीं, बल्कि एक कम्युनिटी का हिस्सा महसूस करने के लिए फॉलो कर रहे हैं। आज कई युवा खुद को अकेला, इग्नोर्ड या मिसअंडरस्टूड महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी प्रॉब्लम्स को सोसाइटी और सिस्टम सीरियसली नहीं लेता। सीजेपी ने उन्हीं इमोशंस को ह्यूमर और सटायर के जरिए बाहर निकाला। भारत के जब लाखों लोग एक जैसे मीम्स शेयर करते हैं, सेम स्लोगन्स इस्तेमाल करते हैं और एक ही ट्रेंड का हिस्सा बनते हैं, तो यूजर्स को एक स्ट्रॉन्ग बिलोंगिंग फीलिंग मिलती है। उन्हें लगता है कि वे अकेले नहीं हैं। पूरी एक ऑनलाइन जनरेशन उनकी तरह सोचती और फील करती है। इसके साथ ही सीजेपी में रिबेलियन यानी विरोध की फीलिंग भी जुड़ी हुई है। मीम्स और जोक्स के जरिए लोग इनडायरेक्टली सिस्टम, पॉलिटिक्स और सोशल प्रेशर के खिलाफ अपना एंगर दिखाते हैं। यही कारण है कि भारत के कई युवाओं के लिए सीजेपी सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, बल्कि हम भी अपनी आवाज रखते हैं वाली डिजिटल आइडेंटिटी बन चुका है। सीजेपी की सबसे अलग बात यह थी कि इसने प्रोटेस्ट और एंटरटेनमेंट दोनों को एक साथ मिला दिया। आमतौर पर प्रोटेस्ट्स को सीरियस, बोरिंग और पॉलिटिकल माना जाता है, लेकिन सीजेपी ने उसी विरोध को मीम्स, जोक्स और वायरल रील्स के जरिए मजेदार बना दिया। भारत के लोग हंस भी रहे थे और उसी समय अपने फ्रस्ट्रेशन और एंगर को भी एक्सप्रेस कर रहे थे। फनी कॉकरोच स्पीचेस, फेक इलेक्शन कैंपेन्स, एआई जनरेटेड लीडर्स और सरकास्टिक स्लोगन्स ने मूवमेंट को एंटरटेनिंग बना दिया। युवाओं को लगा कि वे बिना किसी बड़े भाषण या रैली के भी अपनी फीलिंग्स इंटरनेट पर दिखा सकते हैं। यही कारण है
कि सीजेपी सिर्फ पॉलिटिकल सैटायर नहीं रहा, बल्कि इंटरनेट एंटरटेनमेंट कल्चर का हिस्सा बन गया। इस मूवमेंट ने यह साबित किया कि आज के डिजिटल एरा में मीम्स भी प्रोटेस्ट का पावरफुल वेपन बन सकते हैं। लेकिन आलोचना भी हो रही है। भारत के जहां लाखों लोग सीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, वहीं कई लोग इसकी आलोचना भी कर रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह सिर्फ एक टेम्परेरी इंटरनेट ट्रेंड है, जो कुछ समय बाद खत्म हो जाएगा। उनके अनुसार मीम्स और जोक्स असली समस्याओं का समाधान नहीं हो सकते। कई क्रिटिक्स का कहना है कि सीजेपी सीरियस इश्यूज को एंटरटेनमेंट में बदल देता है, जिससे असली मुद्दों की गंभीरता कम हो सकती है। भारत के कुछ लोगों को यह भी डर है कि युवा बिना पूरी जानकारी के किसी वायरल मूवमेंट को ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने वाली हर चीज सही या ट्रस्टवर्दी हो, यह जरूरी नहीं होता। इसके अलावा फेक मेंबरशिप लिंक्स, स्कैम पेजेस और मिस इन्फॉर्मेशन जैसी समस्याएं भी सामने आईं। कुछ लोगों ने सीजेपी के नाम पर फेक ग्रुप्स और ऑनलाइन फ्रॉड करने की कोशिश की। पॉलिटिकल एनालिस्ट्स का कहना है कि इंटरनेट मूवमेंट्स बहुत तेजी से वायरल तो हो जाते हैं, लेकिन लंबे समय तक रियल चेंज लाना उनके लिए मुश्किल होता है। फिर भी सपोर्टर्स का मानना है कि चाहे यह मूवमेंट मजाक से शुरू हुआ हो, लेकिन इसने युवाओं की फ्रस्ट्रेशन और आवाज को दुनिया के सामने ला दिया। यही वजह है कि सीजेपी आज सपोर्ट और क्रिटिसिज्म दोनों का केंद्र बन चुका है। कॉकरोच जनता पार्टी एक ऐसा मूवमेंट जो शायद सिर्फ एक मजाक के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन धीरे धीरे यह लाखों युवाओं की फ्रस्ट्रेशन, ह्यूमर और डिजिटल रिबेलियन की आवाज बन गया। किसी के लिए यह सिर्फ मीम्स और एंटरटेनमेंट है, तो किसी के लिए सिस्टम के खिलाफ ऑनलाइन प्रोटेस्ट। सीजेपी ने यह दिखा दिया कि आज के इंटरनेट दौर में एक सिंपल मीम भी मूवमेंट बन सकता है। जहां पहले रैलीज और स्पीचेस से आवाज उठती थी, वहीं अब रील्स, एडिट्स और वायरल पोस्ट्स नई जनरेशन की लैंग्वेज बन चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या ऐसे इंटरनेट मूवमेंट्स सच में बदलाव ला सकते हैं, या फिर यह सिर्फ कुछ समय का वायरल ट्रेंड बनकर रह जाएंगे? शायद आने वाला समय ही इसका जवाब देगा। लेकिन एक बात तय है, सीजेपी ने यह साबित कर दिया कि आज की डिजिटल जनरेशन अपनी आवाज उठाने के लिए नए तरीके चुन चुकी है, और इंटरनेट की दुनिया में कभी-कभी सबसे छोटा सिंबल भी सबसे बड़ा मूवमेंट बन जाता है। तो दोस्तों, यह थी कहानी कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी की। एक ऐसा इंटरनेट मूवमेंट जिसने मीम्स, ह्यूमर और यूथ फ्रस्ट्रेशन को मिलाकर पूरी सोशल मीडिया दुनिया में हलचल मचा दी। अब सवाल आपसे, क्या सीजेपी सिर्फ एक मजाक है, या फिर यह नई जनरेशन की डिजिटल रेवोल्यूशन बन सकती है? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां हम लाते हैं इंटरनेट, समाज और दुनिया से जुड़ी ऐसी ही सबसे इंटरेस्टिंग और अनहर्ड स्टोरीज। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे अवेयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।